अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद के महल चिलकुरी लक्ष्मी नगर में ज़ाफ़रानी पार्टी से वाबस्ता शरपसंद शख्स ज़ुबैर का जुल्म व सितम। पूरे मोहल्ले में खौफ व हरास की फ़िज़ा। अहलिया महिला ने बीजेपी रुकन असम्बली पायल शंकर और पुलिस से ज़ुबैर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। आदिलाबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद सिराजुद्दीन औलिया अल मारूफ राजन शाह वली बागसवार रहमतुल्लाह अलैह चांद शरीफ के सालाना उर्स शरीफ का शानदार पैमाने पर कामयाब इख्तिताम। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। अखिल भारतीय माली महासंगम के मुख्तलिफ विंग्स के इंतखाबात पुरअमन माहौल में बखूबी इख्तिताम पजीर। मुंतखब मेंबरान को पेश की गई तहनीत। आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोना श्रीनिवास रेड्डी ने बेला मंडल के छपराला गांव में रूहानी तकरीबात में की शिरकत। और अब ख़बरें तफसील से। आदिलाबाद के मोहल्ला चिलकुरी लक्ष्मी नगर में पिछले 3 दिनों से जारी तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर चुका है। ज़राए के मुताबिक समी नामी डॉक्टर जो इसी मोहल्ले के रिहायशी हैं, एक नहायत सादा खुश अखलाक और महज़िब शख्सियत के मालिक है, पर मोहल्ले के ही शरपसंद शख्स ज़ुबैर ने ज़ाती दुश्मनी के तहत डॉक्टर समी पर जुल्म व सितम ढाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ज़ुबैर जो कि ज़ाफ़रानी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, अपने हामियों के साथ मिलकर डॉक्टर समी के ख़िलाफ़ अपने इंतकामी जज्बात को हवा दे रहा है। 3 रोज़ क़ब्ल ज़ुबैर ने जुनैद नामी नौजवान से रब्ता करते हुए डॉक्टर समी के घर और क्लिनिक पर हमला किया और डॉक्टर समी की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। इस हमले के बाद मोहल्ले में हालात कशीदा हो गए और आवाम में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। महल्ले के रिहायशी जो अरसे दराज से ज़ुबैर के जुल्म जबर का शिकार थे, बिला आखिर डॉक्टर समी पर हमले के बाद मुत्तहिद हो गए और ज़ुबैर के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक डॉक्टर समी और ज़ुबैर की जानिब से अलहदा शिकायतें दर्ज कराई गई, जिसके नतीजे में 2 टाउन पुलिस स्टेशन में दोनों के ख़िलाफ़ जवाबी मुक़दमात दर्ज किए गए हैं। मज़ीद 12 जुमा के रोज़ डॉक्टर समी की शिकायत पर पुलिस ने ज़ुबैर के ख़िलाफ़ एक और मुक़दमा दर्ज कर लिया, जिसमें इस पर इल्ज़ाम है कि इसने डॉक्टर समी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अगरचे पुलिस ने मुक़दमा दर्ज किए हैं, महल्ले के रिहायशियों का कहना है कि इस सिलसिले में पुलिस ने इतनी संजीदगी से कार्रवाई नहीं की जितने की ज़रूरत थी। मुकामी अफराद ने एहतजाज करते हुए कहा कि पुलिस ने कई बार तवज्जो दिलाई कि ज़ुबैर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं की। आज इतवार को मोहल्ले के अफराद ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इस मामले की तफसीलात बताई। मोहल्ले के लोगों ने अपने बयान में कहा कि ज़ुबैर नामी शख्स जो ख़ुद को ज़ाफ़रानी पार्टी का लीडर ज़ाहिर करता है ने पूरे मोहल्ले में खौफ व हरास की फ़िज़ा क़ायम कर रखी है और मुकामी अफराद का जीना दोभर कर दिया है। अहलिया महिला ने बीजेपी के रुकन असम्बली पायल शंकर से मुतालबा किया कि वो फ़ौरी तौर पर ज़ुबैर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे और अपने आप को एक हकीकी अवामी नुमाइंदा साबित करे। महल्ले के लोगों का ये भी कहना है कि अगर फ़ौरी तौर पर कार्रवाई ना की गई तो वो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। इस मामले की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी जमीयत को महल्ला चिलकुरी लक्ष्मी नगर में तैनात कर दिया गया है। महिला चिलकुरी लक्ष्मी नगर 1 साल से परेशान है। यहाँ की अवाम आधी रात को डॉक्टर साहब हमारे लिए जो भी करते महिले के लिए करते। आज उन्होंने जोरू बच्चों को लेके घर से बाहर चले गए महिले से। तो अगर वो आदमी गलत है तो इतनी अवाम जमा हो नहीं सकती थी।
वो आदमी सही है या गलत है ये मालूम करना। अगर उन्होंने गलत है तो कानून उनको महल्ले से बाहर कर देना, या जुबैर और उसके भाई का नाम क्या है, जुनैद, अगर वो लोग परेशान कर रहे, ये कानून का काम है, मालूम कर लेना। हम कानून के भरोसे पे है। टू टाउन डीएसपी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि आप लोग एक खेड़े के जैसा मसला बना दिए, धिंगाना करके रख दिए। कार तोड़ फोड़ करने के बाद में भी 3 दिन पुलिस अरेस्ट नहीं करी। उसके बाद में भी रात में इशनू साहब को झटका दे के जुबैर नहीं आता हूँ गाड़ी में बैठ के बोल के जो चले गया। पुलिस को नहीं डर रहे साहब, पुलिस को एसआई साहब को नहीं डर रहे, इशनू साहब को, और फ़ोन में धमकियाँ दे रहे हमारे मर्डर करते बोल के। पूरे रिकॉर्डिंग है। हमारी गुजारिश है, ये महिले का आप क्या कर सकते, आप लोग करो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, परेशान है। कानून का दरवाज़ा खटखटाए। चिलकुरी लक्ष्मी नगर वार्ड नंबर 2, ये जुमेरात के दिन एक वाक़या यहाँ पे पेश आया, जो शेख जुबैर और जुनैद को लेकर के डॉक्टर समी साहब के ऊपर जो हमला हुआ। इस हमले को लेकर के यहाँ की आवाम आज ये चाह रही है कि डॉक्टर साहब गलत है तो डॉक्टर साहब के साथ ये महल्ले से निकाल दिया जाए डॉक्टर को, या नहीं ये लोगों का जुल्म है जो है सो किसी पार्टी का नाम लेकर के। ये सिर्फ डॉक्टर साहब के ऊपर ही जुल्म नहीं हुआ, 1 साल से ये चिलकुरी लक्ष्मी नगर पे बहुत लोगों पे जुल्म हुआ। किसी के सर में टाके गिरे, बस मजबूरन वो इंसान पुलिस स्टेशन तक इसलिए नहीं गया कि तो पुलिस स्टेशन गया तो हमारा कुछ नहीं होता। और हम जुमेरात से लेकर के आज तक पुलिस के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। पुलिस को इतना ही बोल रहे कि भाई वो मुजरिम को अरेस्ट करो और उसे जेल भेजाओ। पुलिस हमारे को यही बोल रही कि नहीं हम अरेस्ट करेंगे। सब कब करते वो लोग? अगर आज छोड़ दिया गया तो कल और किसी एक मुझ से कमज़ोर को पकड़ करके मारा जाता। आदिलाबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद सिराजुद्दीन औलिया अल मारूफ राजन शाह वली बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह चांदा शरीफ के सालाना उर्स शरीफ का 8 फरवरी 2025 बरोज़ हफ्ता रात देर गए शानदार पैमाने पर कामयाब इख्तिताम अमल में आया। हज़रत सैयद सिराजुद्दीन औलिया अल मारूफ राजन शाह वली बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जहाँ सभी मज़हब व मिल्लत के लोग अपनी अक़ीदत के मुताबिक दरबार में हाज़िरी देते हैं। इस सिलसिले में चांदा कमेटी सदर मोहम्मद अशरफ व इंतज़ामिया की निगरानी में 8 फरवरी से क़ब्ल उर्स शरीफ के मुख्तलिफ़ तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। 6 फरवरी को महफ़िल समा और 8 फरवरी को इख्तिताम के मौके पर बड़े पैमाने पर महफ़िल ख़वाली का अहतमाम भी किया गया। इस सालाना महफ़िल समा में नांदेड़ के मशहूर ख़वाल सलीम अरमान इफ्तिखारी और उर्स शरीफ के मौके पर दिल्ली के मशहूर ख़वाल वसीम साबरी और ग्वालियर के मारूफ ख़वाल नुसरत अली झनकार ने शिरकत करते हुए तक़रीब की रौनक को बढ़ा दिया। इसके अलावा 4 फरवरी बाद नमाज इशा जामा मस्जिद से चांदा शरीफ तक शाही संदल भी निकाला गया। महफ़िल समा और उर्स मुबारक तक़ारीब में शिरकत करने वाले अक़ीदतमंदों और ज़ाराइन के लिए ताम का नज़्म किया गया था और ख़वातीन के लिए अलहदा पर्दे के इंतज़ामात रखे गए थे। दरगाह कमेटी चांदा शरीफ आदिलाबाद के सदर मोहम्मद अशरफ, शेख शहीनशाह फसाहत अली ख़ान, मौलाना ज़ाकिर हुसैन, ख्वाजा सिराजुद्दीन, अब्दुल ख़य्यूम रज़ा, मोहम्मद अबू ज़र, अयूब ख़ान, शेख अफसर, साबिर पटेल व दिगर ने बेहतरीन इंतज़ामात किए और अक़ीदतमंदों का इस्तक़बाल किया और तमाम सहूलियात मुहैया की। उर्स की इख्तितामी तक़रीबात के आखिरी दिन हज़रत क़िबला खानख़ा नुसरत अली क़ादरी चिश्ती दामतुम बरकातुहू, कांग्रेस क़ायदीन खिज़र पाशा, साबिक़ कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज़, मोहसिन ख़ान अताउल्ला, मोहम्मद कर्मा, एडवोकेट समीरुल्लाह ख़ान, नूर ख़ान पठान व दिगर क़ायदीन व मेहमानों ने दरगाह शरीफ में चादर पेश करके तेलंगाना व मुल्क में अमन व सुकून, खुशहाली और कौमी इत्तेहाद और भाईचारे की दुआ की। देर रात तक जारी रहने वाले इस ख़वाली के प्रोग्राम में बहुत से लोगों ने खुशी का इजहार किया। दरगाह कमेटी के अरकान ने मेहमानों को ज़बरदस्त तहनीत पेश की और शानदार इस्तकबाल किया। रात देर गए तक भी आदिलाबाद मुस्तखर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से संदल की दरगाह को आमद का सिलसिला जारी था।
जिला निर्मल के भैंसा मंडल के माटे गांव टोल प्लाजा पर कौमी शाहरा पर पेश आए सड़क हादसे में अनिल नामी 14 साल लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। ये वाक़या इतवार की अलग सुबह पेश आया। मलेश जो कुबीर मंडल के कुपटी गांव के रहने वाले हैं, कुछ अरसे से एक ज़रूरी मज़दूर के तौर पर काम कर रहे हैं और वो भैंसा मंडल के विनालपाड़ गांव में अपने ख़ानदान के साथ आबाद हो गए। इसी पंस मंज़र में मलेश का बेटा अनिल 14 साल जो कुंटाला मंडल के एक स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ता था, हफ्ते को घर वापस आया। इतवार की सुबह जब इसके वालिद अपने खेत को पानी देने जा रहे थे, अनिल मोटरसाइकिल पर सवार होकर वानपड़ा गांव की तरफ जा रहा था। इसे नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी। इसके सर पर शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही इसकी मौत हो गई। इसने खुद गाड़ी चलाते हुए कंट्रोल खो दिया या किसी गाड़ी से टकरा गया। ये वो चीज़ें हैं जिनका तयन पुलिस की तफ्तीश में होना ज़रूरी है। फ़िलहाल भैंसा दही पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भैंसा एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। आदिलाबाद असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोना श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रूहानी गुरु बाबा जी राव बाबा की तालीमात सब पर लागू होती हैं। इन्होंने बेला मंडल के छपराला गांव में मुनक़िद होने वाली बाजीराव बाबा सप्ताह की तक़रीबात में शिरकत की। मुंतज़मीन ने इनका पुरतबाक इस्तक़बाल किया। मंदिर में खुसूसी पूजा करने के बाद बाबा की पालकी के जुलूस में शिरकत की और वो इसे अपने कंधे पर उठाया। क़ाबिल ज़िक्र है कि पिछले कुछ सालों से छपराला गांव में बाजीराव बाबा सप्ताह की तक़रीबात बाकायदगी से मुनक़िद की जा रही है। इन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि बाजीराव बाबा की तालीमात से मुतासिर होकर नौजवान रूहानियत की तरफ गामज़न हो रहे हैं। बोलो बाजीराव बाबा की। बाजीराव बाबा बाबा बकरे नहीं का బాజీరావు బాబా సప్తాహ అనేది ప్రతి గ్రామాల్లో ఇప్పుడు జరుపుకోవడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది.
నేను మొదటిసారి చక్రాల రావడం, మన ఈ గ్రామం ఇంకా పెద్దగా ఉందని నేను అసలు అనుకోలేదు. మళ్ళీ ప్రతి గడప ముందు మీరు ఆ బాబాని ఆర్తి పట్టుకొని నిలబడడం అనేది కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. బాబా గారు ఇప్పుడు మన ముందు లేకపోయినా, మనతో లేకపోయినా ఆయన మనతోనే ఉన్నారు అన్నట్టుగా మీరందరూ ఆయన నిత్యం తలుస్తూ ఆయన ప్రవచనాలు మళ్ళీ మాలాంటి వాళ్ళందరికీ బోధిస్తూ చిన్న పిల్లలు, ఒక సంవత్సరం పిల్లల్ని కూడా మీరు పట్టుకున్నట్టు వాళ్ళకి ఇలాంటి ఒక మంచి మార్గంలో వెళ్ళడానికి చిన్నప్పటి నుండే మంచి మాటలు ఆ ప్రవచనాలు వినిపించడం అనేది కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇలానే చక్రాల గ్రామంని మనందరం నిదర్శనాలుగా తీసుకొని ఇంకా అన్ని గ్రామాలు కూడా ఇప్పుడు ఒక్క చక్రాల గ్రామం అనే కాదు, ఈ గ్రామంలో ఎందరో పక్క గ్రామాల వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఈ ప్రవచనాలు వినడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ఒక నిదర్శనంగా నిలుస్తుందో అది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. బాజీరావు బాబా ప్రవచనాలు ఆయన ముందుకు మనం మంచి మార్గంలో వెళ్ళే మీరు విన్నవి మాకు తెలియజేయడం అనేది, మళ్ళీ మద్యపానంతో అలవాటు అవ్వకుండా ఉండడానికి ఆయన మనకి నేర్పించినవన్నీ మీరు ఇప్పుడు మా జనరేషన్కి అంటే మా ఈ వాళ్ళకి నేర్పడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ సంవత్సరమే కాదు, మాకు వీలైతే ప్రతి సంవత్సరము మేము ఈ సప్తలకి రావడానికి ఇష్టపడతాము. తప్పకుండా మీరు ఆహ్వానించినందుకు చాలా तेलंगाना कानून साज काउंसिल की ग्रेजुएट ज़मरे की नशिस्त बराए करीमनगर, मेदक, निज़ामाबाद और आदिलाबाद के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर वी नरेंद्र रेड्डी ने इतवार की रोज़ ज़िला करीमनगर के हुजूराबाद टाउन में कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज वी प्रणव बाबू की ज़ेर सदारत हलक़े के ग्रेजुएट नौजवानों के इंतखाबी जलसों को मुखातिब करते हुए वादा किया कि वो कामयाब होकर तरजीही बुनियादों पर रियासत के ग्रेजुएट्स नौजवानों और बेरोज़गारों के मसाइल कानून साज काउंसिल में बिला किसी खौफ व ख़तर के पेश करते हुए इन मसाइल को मुस्तक़ल हल करने के लिए संजीदा इक़दाम करेंगे। इन्होंने कहा कि रियासत में ग्रेजुएट तबक़ा मुत्तहिदा मसाइल बिलखुसूस रोज़गार के खातिर ख्वाह मौक़े दस्तियाब न होने के नतीजे में माशी तौर पर कमज़ोर और कसम पुसरी का शिकार है। इन्होंने कहा कि रियासत से गुर्बत, इफलास और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए ग्रेजुएट नौजवानों को मुकामी सतह पर रोज़गार फ़राहम करना ज़रूरी है, जिसके लिए हुकूमत को संजीदा गौर व फ़िक्र करना होगा। हुकूमत से नुमाइंदगी के लिए कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी ज़रूरी है। इन्होंने हुजूराबाद हलक़े के ग्रेजुएट नौजवानों को अपना पहला तरजीह वोट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इन्हें दिए जाने वाले नंबर पर देने की पुरज़ोर अपील की। గెలిచిన తర్వాత ఖచ్చితంగా అన్ని లైబ్రరీలను మనం స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే రాబోయే 2 ఏళ్లలో ఇంకా కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు వస్తున్నాయి. మరి అందులో మన పిల్లలు రాణించాలి, ఉద్యోగాలు చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మన లైబ్రరీలు ఈ లైబ్రరీలు మారాలి. ఎప్పుడో పాతకాలంలో ఉన్న పుస్తకాలు కాకుండా ఇప్పుడు అప్గ్రేడెడ్ ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ఉపయోగపడే పుస్తకాలను తీసుకురావాలి, ఫెసిలిటీస్ పెంచుకోవాలి. మన బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ స్టడీ సర్కిల్, స్టడీ సెంటర్లో కూడా మరి రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ మనం పెట్టి కోచింగ్స్ నిరంతరం జరుగుతూనే ఉండాలి. ఒక నోటిఫికేషన్ పడేది కాకుండా రెగ్యులర్ కోచింగ్ జరుగుతుంటే ఖచ్చితంగా కొన్ని లక్షల మంది 2 ఏళ్లలో మరి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు సాధించి మన సంపద మన దేశానికే ఉపయోగపడేదిగా ఉంటుంది. గతంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లేవు కాబట్టి మరి క్రీమీ లేయర్ అంతా కూడా ఇవాళ విదేశాలకు వెళ్ళిపోయారు లేదా పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్ళారు. మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వస్తుంటే మన దేశంలోనే, మన రాష్ట్రంలోనే, మన ప్రాంతంలోనే ఉంటారు. మరి మన విలేజెస్ కానివ్వండి, మన మండలాలు కానివ్వండి సస్యశ్యామలంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం దానిపైన చిత్తశుద్ధితో ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న నిరుద్యోగులందరూ కూడా మరి మీరు సీరియస్ ప్రిపరేషన్ చేసుకోండి. రాబోయే ఉద్యోగ పర్వంలో ఖచ్చితంగా మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అండ్ నిజానికి చెప్పాలంటే ఈ ప్రభుత్వము అటు నిరుద్యోగుల విషయంలో కావచ్చు, ఉద్యోగుల విషయంలో కావచ్చు చాలా చక్కటి ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తుంది. ఇవాళ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. अखिल भारतीय माली महासंगम के रियासती ज़िले नौजवानों और ख़वातीन की तंजीमों के इंतखाबात इतवार के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के यादव संगम भवन में पुरअमन माहौल में बखूबी इख्तिताम पजीर हुए। क़ब्ल अज़ां कौमी और रियासती रहनुमाओं ने मुकामी समाजी बहबूद के अहाते में फूले जोड़े की मुजस्सिमों पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद इन्होंने बीसी स्टडी सर्कल के अहाते में महात्मा ज्योतिराव फूले के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद में मुनक़िद माली महासम्मेलन में मेहमानों ने फूले जोड़े के मुजस्सिमों के सामने मोमबत्तियाँ रोशन की और तकरीब का आगाज़ किया। तकरीब में बच्चों के डांस परफॉर्मेंस ने मेहमानों को मुतासिर किया। इसके बाद कौमी सतह के मुक़र्रिरीन में खिताब करते हुए कई मसाइल को उठाया। शाम के वक्त तमाम नौ मुंतखब कमेटी मेंबरान को
शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। सेक्रेटरी सर रुको 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 भैया। जय ज्योति जय ज्योति माळी महासंघाचा जय ज्योति माता ज्योती बाबा मल्याणपूर गावात ज्योती प्रज्वलन करणारे असते। अध्यक्ष विलासराव पाटील जी को निवेदन करता हूँ। तेलंगाना प्रदेश शाखा की यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। ये खास इसलिए है कि हर 3 साल में केंद्रीय कार्यकारिणी की चुनाव होता है और उसके बाद में प्रदेश का चुनाव होता है। 19 दिसंबर को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते चुना गया और उसके बाद में पहला राज्य जो था हमारा तेलंगाना, उसका इलेक्शन हमने सुकुमार जी पेटकुले के साथ से बात करके आज की तारीख तय की थी। इसके लिए हम केंद्रीय कार्यकारिणी से लोग आए हैं यहाँ पे देखने के लिए इलेक्शन, और यहाँ पे आज बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन संपन्न हुआ। इसमें प्रथम सुकुमार जी पेटकुले को हमने प्रदेशाध्यक्ष बनाया है फिर से, जो पहले से काम कर रहे थे। उनके बहुत सारे साथी हैं, उनकी जो यादी बनी वो आपको मिल जाएंगी सब लोगों को। लेकिन मैं ये बात जरूर रखना चाहूँगा, जो माली समाज है इसमें महात्मा ज्योतिराव फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ है। उन्होंने इस भारतवर्ष में रहने वाले हर नागरिक को, वो कोई भी जाति का हो, उसके लिए शिक्षा का दालन खुला किया था। तो जो बंदिस्त था, जो कुछ लोगों को ही शिक्षा के लिए अपने यहाँ परमिशन दी, लेकिन वो जिन्होंने खुला किया उनके विचारों पे आधारित अखिल भारतीय माली महासंघ का काम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। माली समाज में बहुत सारी पोट शाखाएं हैं, इन सब पोट शाखाओं को हम एक ही मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे माली समाज के हर अंग से प्रगति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि वो शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, राजकीय हो, और जो भी कुछ अंग है वो उसको हम अच्छी ढंग से हमारे समाज में कैसे पेश करें, हमारा समाज सर्वांगीण। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायद खिज़र पाशा ने पार्टी कायदीन के हमरा आदिलाबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद सिराजुद्दीन औलिया अलमारूफ राजन शाह वली बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह चांद शरीफ के सालाना उर्स शरीफ में शिरकत की। दरगाह कमेटी चांद शरीफ आदिलाबाद के सदर मोहम्मद अशरफ, ख्वाजा सिराजुद्दीन, अब्दुल क़य्यूम रज़ा, मोहम्मद अबू ज़र, अयूब ख़ान व दिगर ने तहनीत पेश की और शानदार इस्तकबाल किया। क़ब्ल अज़ा इन्होंने पार्टी कायदीन के हमरा दरगाह पर हाज़री दी और दुरूद व सलाम भेजा। इस मौके पर इनके हमरा हाफिज़ असलम करमा, नदीम शाह, शेख सलीम, अब्दुल हकीम व दिगर मौजूद थे। हिदायत की जलाने वाला और बच्चा बच्चा अबू तालिब के घराने वाला, और भूल कर दो सजदे को, अहमद से कहो ए जिब्रील, पुष्ट पर बैठा है उम्मत को बचाने वाला, मेरा मोहल्ला डिस्ट्रिक्ट
मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने कहा कि हर एक को खिदमती सरगर्मियों में अपना हिस्सा डालना चाहिए। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के नई एग्जीक्यूटिव कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब इतवार को आदिलाबाद में मुनक़िद हुई। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर जी साईराम, जनरल सेक्रेटरी चमनी वैज, खाजिन संजीव और मेंबरान को DMHO ने हल्फ दिलाया। इन्होंने दांतों के मसाइल के बारे में अवाम में वसी पैमाने पर शऊर बेदारी पैदा करने और इनका हल तलाश करने का मशवरा दिया। the rural needy people. So idea is a very active the association in Adilabad which I have observed. So you have to so many challenges also there because the first of all is now oral health is the major challenging overall and globally challenging, and overall disease is the main cause when one of the common problem health diseases because of changing of health lifestyles of the people. So I request the team association that you will give awareness among the rural peoples, conduct various camp inside tribal areas and educate them that oral disease regarding the oral diseases. Same thing like we are doing the services come towards community and tribal peoples. We do come the same service we will continue. I will be always with you and I help you. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమంకై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట
కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్నా అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా कांग्रेस कायद ठाकरे सागर के बेटे आयुष और बेला मंडल के छपराला गांव के एक जोड़े के अक्षिता की दूसरी सालगिरह की तकरीबात बड़ी धूमधाम से मनाई गई। आदिलाबाद असम्बली हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोना श्रीनिवास रेड्डी ने तकरीबात में शिरकत की, बच्चों को केक खिलाया और बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं दी। इन्होंने बच्चों को तोहफा भी पेश किया। ज़िला मुस्तखर जनगांव में वाक़े महकूमे समाजी बहबूद के बॉयज़ हॉस्टल का कल शाम एडिशनल कलेक्टर इदारा जात मुकामी बी पंकजेश कुमार ने अचानक दौरा करते हुए हॉस्टल के हालात, तलबा को दिए जाने वाले ग़िज़ा और दीगर सहूलियात से वाक़फियत हासिल करने की गर्ज से रियासती हुकूमत की हिदायत पर कल रात शब गुजारी। नेज़ मुक़ीम तलबा की तदर्रुसी मशगूलियात का तफसीली जायज़ा लिया और सख्त मेहनत के ज़रिए तालीम हासिल करने, अपने मुस्तक़बिल को रोशन बनाने के लिए कीमती औक़ात को ज़ाय किए बग़ैर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली हर सहूलियात व रियायत से इस्तिफ़ादा हासिल करने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया ज़िले के तमाम अक़ामती हॉस्टल्स में तलबा को मियारी ग़िज़ा, सूदमंद तालीम व तरबियत, तमाम तर बुनियादी सहूलियात, नई सालाना इम्तहानात की बुनियाद तैयारी में माविन और मददगार तालीमी मवाद की फ़राहमी के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। చికెన్ పెడుతున్నారా? ఎప్పుడు పెడుతున్నారు? ఓకే, ఎగ్ ఎన్ని రోజులు వస్తుంది? బనానా नॉर्थ तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम चेयरमैन डॉक्टर बी केशलव ने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील के बावजूद नॉर्थ तेलंगाना में तरक्की नज़र नहीं आ रही है। इन्होंने इतवार के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के मुन्नूर कापू संगम भवन में मुनक़िद गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। क़ायदीन ने मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुक़ामी रहनुमाओं से मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। नॉर्थ तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन डॉक्टर बी केशलव ने कहा कि वो चाहते हैं कि हुकूमतें नॉर्थ तेलंगाना की तरक्की के लिए इक़दाम करें। इन्होंने मुतालबा किया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा और एक अलहदा इलाक़ाई बोर्ड इस खित्ते को मुख्तस किया जाए। इन्होंने कहा कि नॉर्थ तेलंगाना तमाम शोबों में पीछे है और किसानों की खुदकुशी में इजाफ़ा बिलखुसूस आदिलाबाद ज़िले में अफसोसनाक है।
ప్రజల నుంచి ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఒక ఒకసారి ఇటు చూడండి సరేనా కేవలము అన్ని పార్టీలు అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా దానికి బాధ్యత వహిస్తుంది. సో ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితులలో మన ప్రభుత్వాల మార్పు కూడా కోరుకున్న తర్వాత ఈ ప్రభుత్వాలు కూడా మనకు అనుకున్నంత దశలో స్థితిలో అభివృద్ధి చేయలేకపోతుంది. మరి ఉత్తర తెలంగాణలో అభివృద్ధి చెందలేకపోవడానికి కారణాలు ఏమైనా కూడా నేను అనుకుంటున్నాను అందులో మన బాధ్యత ఎంతుందో మన నాయకుల బాధ్యత కూడా అంతే ఉంది. సో ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితులలో ఆదిలాబాద్ ముందుగా ఎన్నుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే ఆదిలాబాద్లో అన్నీ ఉన్నాయి. ముందే చెప్పాము, మానవరుల కొరత లేదు, ప్రకృతి సంపదకు కొరత లేదు, నీటి పారుదలకు కొరత లేదు. ఉంటే ఉత్తర తెలంగాణ అనాదిగా వెనుకబడుతున్నది, ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు. నాయకులకు కొరత లేదు, ఎదిగిన వాళ్ళు ఎదుగుతున్నారు, వాళ్ళకి కింద నుంచి పోయిన వారికి గుర్తింపు అనేది ఖచ్చితంగా ఉత్తర తెలంగాణకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇవ్వాలి, ప్రతి జిల్లాకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలి, ప్రతి జిల్లాకు 5 నుంచి 10,000 కోట్లు కేటాయించాలి. ఇప్పుడు ఎట్లాగో సెంట్రల్ బడ్జెట్ మనకి ఏం రాలేదు, మనం ఇప్పుడు ఎన్నికల కోడ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ మాట్లాడలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చే రాష్ట్ర బడ్జెట్లో కనీసం జిల్లాకు 5 నుంచి 10,000 కోట్లు ఇస్తే ఆ రోడ్లైనా ఆ వైద్య ఆరోగ్య పరిస్థితి అయినా మిగతా పరిస్థితులైనా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అమాయకులకు మనం ఎక్కువ కాలం మోసం చేయలేదు. ఎందుకంటే आदिलाबाद असम्बली हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोना श्रीनिवास रेड्डी ने जैनत मंडल के निराला गांव में मुनक्किद होने वाली सदगुरु दादाजी महाराज सप्ताह की तकरीबात में शिरकत की। मुंतज़िमीन और गांव वालों ने इनका पुरतबाग इस्तकबाल किया। इन्होंने मंदिर में दादाजी की तस्वीर पर खुसूसी पूजा की और आरती में हिस्सा लिया। बाज़ मंदिर कमेटी के मेम्बरान ने इन्हें शाल पोशी करते हुए इज़्ज़त अफजाई की और तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर कायदीन गिम्मा संतोष राव, श्रीलेखा आदिवासी, देशट्टी प्रभावती, नायक चंदू और दिगर ने शिरकत की। परम गुरु शिरोमणि परमात्मं भावापितं सर्वादिशास्य गुरुं नास्यं गुरु साक्षात् परमं जयति हरति पूर्णमनोरथ सारुणियन्ता भक्तरक्षणा रूपे देवुनि सुकरि संख्य परिवार हरि त्रैलोक्याचा स्वामी सर्व उत्तमागे हमारे भीमसरी के साबिक तलबा का रीयूनियन शानदार और कामयाब रहा। आदिलाबाद शहर में वजरा फंक्शन हॉल बचपन के तमाम दोस्त इकट्ठा हुए और बचपन की यादें ताज़ा की। इन्होंने अपने असातिज़ा को जिन्होंने इन्हें तालीम की खूबियाँ सिखाई और इन्हें कामयाब बनाया, शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की, जिससे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इन्होंने एक दूसरे से प्यार से बात की और मीठी यादें ताज़ा की। इन्होंने अपने असातिज़ा का आशीर्वाद भी लिया। आदिलाबाद दही मंडल के तहत भीमसरी गांव के ज़िला परिषद सेकेंडरी स्कूल के 1992-93 बैच के साबिक तलबा इकट्ठा हुए और एक समाजी इज्तिमा किया। वो तमाम लोग जिन्होंने मुलाजिमतों, कारोबार और दीगर शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो अब कहीं आबाद हैं। बरसों बाद मिले और खुशगवार वक्त गुजारा। इन्होंने क्लासरूम में होने वाली शरारतों और इनके असातिज़ा के सिखाए गए असबाक पर गुफ्तगू करके खुशी का इजहार किया। ओके
ఓకే ఇడ్చురా సార్ खबरनामे के अख्ताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद के महल चिलकुरी लक्ष्मी नगर में ज़ाफ़रानी पार्टी से वाबस्ता शरपसंद शख्स ज़ुबैर का जुल्म व सितम, पूरे मोहल्ले में खौफ व हरास की फ़िज़ा। अहलिया ने महिला ने बीजेपी रुकन असम्बली पायल शंकर और पुलिस से ज़ुबैर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। आदिलाबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद सिराजुद्दीन औलिया अल मारूफ राजन शाह वली बागसवार रहमतुल्लाह अलैह चांद शरीफ के सालाना उर्स शरीफ का शानदार पैमाने पर कामयाब इख्तिताम। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। अखिल भारतीय माली महासंगम के मुख्तलिफ विंग्स के इंतखाबात पुरअमन माहौल में बखूबी इख्तिताम पजीर, मुंतखब मेंबरान को पेश की गई तहनीत। आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोना श्रीनिवास रेड्डी ने बेला मंडल के छपराला गांव में रूहानी तकरीबात में की शिरकत। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।